औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, मैं लेके आया हूं इस वीडियो में आपके लिए इस्लामियात के इंपॉर्टेंट MCQs। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामियात का जो पोर्शन होता है PPSC, FPSC या किसी भी तरह के जनरल नॉलेज के पेपर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसके जो सवालात हैं वो उर्दू में पूछे जाते हैं और मोस्टली इसके जो सवाल हैं वो इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कुछ वीडियोस इंग्लिश में इस्लामियात के MCQs पर बनाऊंगा और कुछ वीडियोस उर्दू में भी बनाऊंगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to Syria with Abu Talib at age of। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ सीरिया का मुल्क शाम गए थे, किस एज में गए थे? आंसर इज़ 12 ईयर्स। क्वेश्चन 2, होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए थे? आंसर इज़ रबीउल अव्वल। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का नाम क्या है? आंसर इज़ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी मंथ्स बिफोर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत अब्दुल्ला डाइट। हज़रत अब्दुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम है, यानी आपकी पैदाइश के कितने महीने पहले आपके जो वालिद साहब है वो वफात फरमा गए थे? इसका आंसर है 2। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत आमिना डाइड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने साल बाद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पा गई थी? हज़रत आमिना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा थी। इसका आंसर है 6 ईयर्स। क्वेश्चन 6, दी होली प्रॉफिट वाज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, किन के थे? इसका आंसर है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के थे, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेज दिया गया था। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पर्सनस हाउस बिकेम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। किस पर्सन का जो घर है वो इस्लाम का तबलीगी मरकज़ बना रहा है? आंसर इज हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर। क्वेश्चन 8 है, व्हेन डिड सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टेक प्लेस। दूसरी हिजरत हबशा कब हुई थी? आंसर इज 615 AD 615 AD में हुई थी। क्वेश्चन 9, व्हेन सोशल बाइकआउट ऑफ बनो हाशिम टुक प्लेस। बनो हाशिम का जो सोशल बाइकआउट था, सोशल बाइकआउट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था वो कब हुआ था? आंसर इज 7th ईयर ऑफ नबवी, 7 नबवी को हुआ था। क्वेश्चन 10, वेयर डिड मुस्लिम टेक रिफ्यूजी नियर मक्का इन 7th ईयर ऑफ नबवी। नबूवत के 7वें साल मुसलमानों ने कहाँ पर अपना ली थी? आंसर इज शेब अबी तालब में। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 27 रजब ऑफ 11th ईयर ऑफ नबवी। 27 रजब की इस्लाम में क्या अहमियत है? 11 नबवी की जो 27 रजब है उसकी क्या अहमियत है? आंसर इज वाक़या मेराज, वाक़या मेराज हुआ था, इसलिए 27 रजब की अहमियत है। क्वेश्चन 12, हु वाज विद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द माइग्रेशन टू मदीना। मदीने की तरफ हिजरत करते वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? आंसर इज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन 13, कैमल नेम विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन टू मदीना। हिजरत मदीना के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे, ऊँटनी पर सवार थे, उसका नाम क्या था? आंसर इज कसवा। क्वेश्चन 14, व्हेन डिड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया था? आंसर इज 5th नबवी, 5 नबवी को कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 है ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इनको थोड़े से फ़र्क के साथ यहाँ पर बयान किया गया है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक ही सवाल को थोड़ी सी चेंज के साथ फिर पूछ लिया जाता है और जो पेपर हल करने वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि शायद ये कुछ और पूछ लिया है, इसलिए यहाँ पर एक ही सवाल को थोड़ी सी चेंज के साथ 2 दफ़ा लिखा गया है। क्वेश्चन 15 है, व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फर्ज। 5 नमाजें कब फ़र्ज हुई थी? आंसर इज मेराज। क्वेश्चन 16, एट विच ओकेजन सलात बिकेम फर्ज। किस मौके पर नमाज फ़र्ज हुई थी? इसका आंसर है मेराज, वाक़या मेराज के मौके पर नमाजें फ़र्ज हुई थी।
क्वेश्चन 17 व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 13th नबवी। 13 नबवी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा है? आंसर इज माइग्रेशन टू मदीना। क्वेश्चन 18 इन विच नाइट कुरान वाज रिवील्ड। कुरान पाक किस रात नाज़िल होना शुरू हुआ था या नाज़िल हुआ था? आंसर इज लैलतुल कदर, जिसको हम शब कदर भी कहते हैं। क्वेश्चन 19 विच ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ सॉरो। गम का साल किस साल को कहते हैं? आंसर इज 10th ऑफ नबवी। क्वेश्चन 20 विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24 सितंबर 622 AD इन द लाइफ ऑफ होली प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 24 सितंबर 622 AD को कौन सा वाक़या पेश आया था? इसका आंसर है ही माइग्रेटेड टू मदीना। तब आप सल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। क्वेश्चन 21 व्हेन माइग्रेशन स्टार्टेड। हिजरत कब स्टार्ट हुई थी? आंसर इज 12th ऑफ रबी अव्वल ऑफ 13th ईयर ऑफ नबवी। नबूवत के 13वें साल 12 रबी अव्वल के महीने में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन 22 आफ्टर हिजरत टू मदीना व्हाट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होली प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम डिड। मदीने में हिजरत करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम सबसे पहले किया था? आंसर इज बिल्ट अ मॉस्क फॉर प्रेयर्स। अपनी इबादत करने के लिए एक मस्जिद की तामीर फरमाई थी। क्वेश्चन 23 हाउ मेनी फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम आर। इस्लाम के जो बुनियादी पिलर्स हैं वो कितने हैं? आंसर इज 5। 24 नेम द पिलर ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर। जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं 5 पिलर्स हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में कैसे तरतीब देते हैं? आंसर इज सबसे पहले है कलमा, फिर सलात, फिर ज़कात, फिर सौम, फिर हज। क्वेश्चन 25 विच पिलर ऑफ इस्लाम इज डिक्लेयर्ड एज एन आर्मर। इस्लाम के किस पिलर को एज ए आर्मर कहा जाता है? आर्मर कहते हैं जर्रा बिख्तर को। क्वेश्चन 25 का आंसर है सौम, रोज़े को। क्वेश्चन 26 व्हाट इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ। अकीदे की जो अमली मज़हर है वो कौन सा है? आंसर इज प्रेयर, नमाज को। क्वेश्चन 27 व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6 हिजरा। 6 हिजरा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? आंसर इज मिसाक मदीना। क्वेश्चन 28 व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम क्या था? आंसर इज अर्क। क्वेश्चन 29 व्हेन डिड होली प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम गो टू परफॉर्म हज। हजूर पाक ने हज करने के लिए कब तशरीफ ले गए थे? आंसर इज 10th ऑफ हिजरी, 10 हिजरी को हज फरमाया था। क्वेश्चन 30 व्हाट व्हेन वाज हज मेड कंपल्सरी। हज कब फर्ज किया गया था? आंसर इज 9th हिजरी। क्वेश्चन 31 व्हेन वाज द किबला चेंज्ड। किबला कब चेंज हुआ था? आंसर इज 2nd हिजरी। क्वेश्चन 32 नेम द मॉस्क विच वाज फेमस फॉर द चेंज ऑफ किबला। किबला के चेंज के लिए जो मस्जिद मशहूर है उसका नाम क्या है? आंसर इज मस्जिद किबलातैन। क्वेश्चन 33 व्हेन ज़कात बिकेम फर्ज। ज़कात कब फर्ज हुई? आंसर इज 2nd हिजरी। क्वेश्चन 34 हु वर असहाबे सुफ़ा। असहाबे सुफ़ा कौन थे? आंसर इज मुहाजिर्स हु स्टेड नियर मस्जिद नबवी। वो मुहाजिर्स थे जो मस्जिद नबवी के नज़दीक ठहरे थे। क्वेश्चन 35 व्हेन द ट्रूस ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस। हुदैबिया का वाक़या कब रूनुमा हुआ था? आंसर इज 6th हिजरी। क्वेश्चन 36 नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? आंसर इज मिसाक मदीना। क्वेश्चन 37 व्हाट वाज रिटन ऑन द होली प्रोफेट सील। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक पर क्या लिखा हुआ था? आंसर इज अल्लाह रसूल मोहम्मद। क्वेश्चन 38 विच वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ। इस्लामिक कॉमनवेल्थ का फर्स्ट कैपिटल कौन सा था? आंसर इज मदीना। क्वेश्चन 39 हु आर कॉल्ड उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन किनको कहा जाता है? आंसर इज होली वाइव्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी कि तमाम मोमनों की माएँ कहा जाता है। आंसर 40 क्वेश्चन 40 है नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट हु वाज टाइटल्ड एज उम्मुल मसाकीन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी को उम्मुल मसाकीन का टाइटल दिया गया था? आंसर इज हज़रत ज़ैनब को। क्वेश्चन 41 व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा। हज़रत आयशा का टाइटल क्या था? आंसर इज सिद्दीका। क्वेश्चन 42 विच उम्मुल मोमिनीन डाइड लास्ट। किस उम्मुल मोमिनीन का वफात सबसे एंड पे हुई थी? आंसर इज हज़रत उम्मे सलमा की। क्वेश्चन 43 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकीदा। अकीदा का क्या मतलब है? आंसर इज बिलीफ, यकीन करना। क्वेश्चन 44 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। ईमान मुजम्मल का क्या मतलब है? आंसर है बिलीफ इन ब्रीफ, यानी कि मुख्तसर अंदाज में यकीन रखना।
क्वेश्चन 45 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल? ईमान मुफस्सल का क्या मतलब है? आंसर इज़ बिलीफ इन डिटेल, तफसील में यकीन रखना। क्वेश्चन 46 हाउ मैनी एसेंशियल बिलीफ्स आर देयर इन ईमान मुफस्सल? ईमान मुफस्सल में कितने कायद जो हैं, कितने बयान किए गए हैं? आंसर इज़ 7। क्वेश्चन 47 हाउ मैनी मुहाजिरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मुवाखात? मुवाखात के वक्त कितने मुहाजिरीन मौजूद थे? आंसर इज़ 45। क्वेश्चन 48 हु वाज अमीन अल उम्मत? अमीन अल उम्मत कौन थे? आंसर इज़ हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। क्वेश्चन 49 नेम फर्स्ट मुस्लिम अमंग स्लेव्स? गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? कौन सा गुलाम सबसे पहले मुसलमान हुआ था? उसका क्या नाम है? इसका आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस। क्वेश्चन 50 नेम फर्स्ट मुस्लिम अमंग चिल्ड्रन? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था? इसका आंसर है हज़रत अली। ये व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।